रांची के बीआईटी मिश्रा की छात्रों पर ब्लेड से हमला करने के मामले को लेकर छात्रों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है और छात्रों के द्वारा जमकर हंगामा भी किया जा रहा है। हमारे सहयोगी कमल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, क्या कुछ स्थिति है वहां पर फिलहाल? देखिए, बीआईटी मिश्रा में लगातार जो छात्रों का कहना है कि हमेशा ऐसी घटनाएं होती हैं और इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अभी जो हालिया घटना है उसमें कहा जा रहा है कि एक छात्रा के साथ छेड़खानी की गई थी, ब्लेड से हमला किया गया था। इसको लेकर के छात्र जो हैं यहाँ जो प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, हॉस्टल को दूसरे जगह शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। लगातार इनके द्वारा देर रात से ही यहाँ पर ये जमे हुए हैं छात्र। इनसे बात करते हैं, इनका क्या कुछ कहना है। आप लोग जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वजह क्या है? जैसे कि कल हमारे इंस्टीट्यूट की एक लड़की को मारा गया, उसको छेड़ा गया पहले और फिर उस पर वार किया गया, उस पर ब्लेड से वार किया गया, उसको पूरा घसीट के ले जाने लगा। फिर कुछ लोग वहाँ पर आ गए तो वो चल गया। उसी कारण एक तो हमारा जो गर्ल्स हॉस्टल वहाँ पर है, आरएस हॉस्टल में कुछ लड़कियों को रखा गया, वो एक तो बाउंड्री लेस हॉस्टल है, एक तो एक बहुत बाहर में है। उसके कारण बहुत सुरक्षा की इशू हो रही है। रोज़ वहाँ पर लड़कियों को छेड़ा जा रहा है। आज भी वहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है, आज भी लड़कियों को छेड़ा। थाने में आप लोग थाने में कुछ दिए हैं? आप कल थाने वाले आए थे, कल प्रशासन से आए थे लोग, उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। अभी क्या प्रबंधन बोल रहा है आप लोग? अभी प्रबंधन से हमारा कुछ बात नहीं हुआ है। और आपको बस एक चीज़ बताएंगे, ये जो अभी इसको हम लोग, एक चौक है, ये चौक है, यहाँ से आप कुछ देर बढ़िएगा ना तो एक हॉस्टल 8 दिखता है और हॉस्टल 9 है। वो जो कैंपस है वो पूरी तरह से घिरा हुआ है। उधर साइड VC सर का ऑफिस है, इधर साइड जितने फैकल्टीज हमारे हैं उन लोग का रेसिडेंस है, उन लोग का रेसिडेंस से कवर है। तो वो एक सेफ था। बट क्या हुआ है, अभी जस्ट हम लोग 4 तारीख को हम लोग का कॉलेज स्टार्ट हुआ था। उससे 10 या 5 दिन में भी 5 दिन 6 दिन पहले एक नोटिस जारी हुआ जिसमें लिखा गया कि नहीं, आप लोग को आरएस हॉस्टल मिलेगा और लड़की लोग को वहाँ भेज दिया गया। और आपको भी पता है अभी जो रिसेंटली इतना ज़्यादा लैंड डिस्प्यूट चल रहा है बीआईटी का, इसलिए इन लोग सब चुप है और कुछ नहीं करना चाह रहे। अब देखिए, इतनी लड़की लोग खड़ी है यहाँ पे, अगर आज इस लड़के को कल काट देगा तो कौन जिम्मेवारी लेगा? आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, क्यों एडमिशन लेते हैं? आपका क्या होता है? आप जानते हैं कि कोई VC है, कोई डीन है, कुछ नाम का कोई अथॉरिटी है कि डीन की तरफ से कुछ कहा गया वेलफेयर, जो स्टूडेंट वेलफेयर? कल लड़की लोग को बुला के एक मीटिंग हुआ, इन लोग का सिर्फ लड़की लोग का मीटिंग हुआ। उसमें ये लोग को बोला गया कि अगर तुम लोग थोड़ा सा सब देखिए, अगर आप गुस्सा में रहोगे तो सब गुस्सा में ही बात करता है। जब लड़की लोग गुस्सा में बात कर रही थी तो वो लोग कहना था कि ऐसे बात करोगे तो फिर हम बात नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके का बहुत तरीका का बात हुआ। इसलिए फिर जब इन लोग जब देखी कि नहीं कुछ हो पा रहा है, कुछ मतलब आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा है, जो प्रोटेस्ट का आउटपुट ही नहीं निकल रहा है, तब जाकर फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हम लोग को हॉस्टल चेंज चाहिए। और जो कि चाहिए, अगर आपको नहीं पता, अगर आप आज इस दिन आए हैं ना, कल हम आपको गारंटी लिख के दे रहे हैं कि कल आप फिर आइएगा। इस बार अगर हॉस्टल चेंज नहीं होता है, कल आप आइएगा, आप बोलिएगा कि सर देखिए मर्डर हो गया, कल होगा। छात्राओं से जानते हैं, छात्राएं हैं यहाँ पर, क्या आप लोग जिस तरह से यहाँ पे पढ़ाई करें, क्या समस्या क्या आ रही है अभी सिक्योरिटी? अरे भैया, बेसिक सिक्योरिटी नहीं होगी तो बंदा कैसे पढ़ाई करेगा? वी नीड अ सेफ एनवायरनमेंट। देखो, एजुकेशन तभी फ्लरिश होता है जब आपका सिक्योरिटी का गारंटी हो। सिक्योरिटी का गारंटी नहीं होगा तो फोकस कैसे होगा? हम लोग यहाँ पे रात में जाते हैं, लाइट्स नहीं है यहाँ पे, कोई भी कुछ भी करके चला जाएगा। बाउंड्री नहीं है, एक तो समझ में आता है बाउंड्री किस लिए नहीं है, रीजंस है, बट वी नीड सिक्योरिटी ना। कुछ तो कम से कम गार्ड तो रखो। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर भी एक गार्ड है, खाली एक गार्ड, वो भी कुछ नहीं करता, बैठा रहता है वहाँ। भाई गार्ड तो चाहिए ना कम से कम। सिक्योरिटी नहीं होगा तो तुम कैसे करेगा सब कुछ? छात्राओं का साफ तौर पर कहना है कि सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है, प्रबंधन की तरफ से कुछ बात भी नहीं किया जा रहा। क्या समस्याएं आ रही है? हम लोग जब भी हम लोग आते जाते हैं तो वहाँ पे लोग आते हैं, हमें छेड़ते हैं। ये सारी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ रही है हमारे पास। ये सब काफ़ी ज़्यादा डेली बेसिस पे हो रहा है। और अभी देख, बहुत देर से हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट अभी तक कोई आया नहीं है। प्रबंधन की ओर से कुछ कहा गया आप लोगों को? आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं रात से? हमने कहा है कि हमें फेंसिंग चाहिए, बट उसके लिए उन्होंने कहा है कि बहुत सारे डिस्प्यूट है जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। और हम लोग का जब आरएस हॉस्टल शिफ्ट हो रहा था हॉस्टल 8 से, तो हम लोग बहुत बोले थे कि हम लोग आरएस हॉस्टल नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सिक्योरिटी इशू है। तो उनका ये कहना है कि वहाँ पे लड़कों को भी हार्म हो सकता है, बट लड़कियों के साथ जो हो रहा है वो लड़कों के साथ तो नहीं होता है, जहाँ तक हमें पता है। और क्या कहा गया प्रबंधन की तरफ से हम लोगों को ऐसा कुछ आश्वासन नहीं दिया गया, बस हमारे से सजेशन लिया गया है। लेकिन वो बोल रहे हैं फेंसिंग भी नहीं कर सकते, वो CCTV प्रोवाइड भी नहीं कर सकते। मतलब ऐसा कुछ सेफ्टी के लिए ऐसा नहीं हो पा रहा है। गार्ड्स है वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं हमारे लिए। लगातार जो छात्राएं यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। यहाँ देर रात से ही जो घटना घटी है, इनका कहना है कि छात्रा के साथ छेड़खानी हुई है और ब्लेड से हमला भी किया गया है। फिलहाल प्रबंधन की ओर से किसी भी तरह का आश्वासन नहीं मिला है और यही वजह है कि देर रात से जो छात्राएं हैं
वो यहाँ पर जमे हुए हैं। फिलहाल इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। जी बिल्कुल कमल, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि छात्रों में काफी ज्यादा आक्रोश और अभी भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉलेज प्रबंधन की ओर से क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं? देखिए, कॉलेज प्रबंधन की ओर से हमने उनसे बात करने का प्रयास भी किया था, लेकिन उनकी तरफ से सीधे तौर पर अभी कुछ भी कहा नहीं गया है आधिकारिक तौर पर, और इसी वजह से छात्रों में खासा आक्रोश भी है। कहीं ना कहीं छात्र भी लगातार प्रबंधन से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। वेलफेयर जो डीन होते हैं, स्टूडेंट वेलफेयर डीन के, उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, उनके द्वारा भी फ़ोन पिक नहीं किया गया। इसके साथ साथ सिक्योरिटी की ओर से भी जो बात करने का प्रयास किया गया, उनसे भी बात नहीं हो पाई। वजह साफ है कि अगर प्रबंधन की ओर से अगर अपनी बातों को रखा जाता तो हो सकता है कि जो छात्र छात्राएं हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनका प्रोटेस्ट खत्म हो जाता, लेकिन जिस तरह से प्रबंधन की ओर से अब तक कुछ नहीं कहा जा रहा है, जिसकी वजह से जो छात्र छात्राएं हैं उनका प्रोटेस्ट अभी भी जारी है और वो जमे हुए हैं। देर रात से ही कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं में भय का माहौल है। सिक्योरिटी को लेकर के खास करके छात्राओं का कहना है कि जो सिक्योरिटी होनी चाहिए हॉस्टल के क्षेत्र में, वो सिक्योरिटी नहीं, उस एरिया में सिक्योरिटी नहीं है, गार्ड की व्यवस्था नहीं है, और लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से उनमें आक्रोश है, उनमें डर है। कहीं ना कहीं जो प्रबंधन है उनकी तरफ से जब कुछ नहीं कहा जा रहा है तब इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और देख सकते हैं कि छात्राएं जो बैनर लेकर के किस तरह से प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कर रहे हैं ये लोग, और लगातार विरोध प्रदर्शन इनका जारी है। और लगातार जिस तरह से ऐसे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें छात्रों के साथ मारपीट हो या फिर कई और घटनाएं हुई हैं, तो इसको लेकर के लगातार इनका विरोध जारी रहा है और एक बार फिर इनका विरोध जारी है। अब देख सकते हैं किस तरह से सभी बैनर पोस्टर लेकर जो सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं बीआरटी प्रबंधन के खिलाफ। कहीं ना कहीं एक खासा आक्रोश है छात्राओं में जिस तरह से इनका विरोध जारी है और इनके द्वारा प्रबंधन के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। जी बिल्कुल कमल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। तो ये तस्वीरें हमने आपको बीआईटी मिश्रा के कैंपस से दिखाई है, जहां छात्रों ने जमकर विरोध किया है और तख्तियां हाथों में लेकर सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं।